हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज अपन कवर करेंगे एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोग्राम की बात करेंगे। उस प्रोग्राम का क्या नाम है? ARSS। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम। इसमें अपना फोकस किस पे रहेगा? सिर्फ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे रहेगा। इसमें अपन सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं? कवर करने से पहले देख ले कि जो इस प्रोग्राम के लिए जो भी अपन नोट्स देखेंगे उसके PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस ये जो भी अपने, ठीक है, ये सब वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? अपने चैनल का नाम है डॉक्टर श्याम PSM कॉन्सेप्ट। उस पे ऊपर PSM रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपन ने अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपन देखें कि ARSS के अंदर अपन क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे एडोलेसेंट एज ग्रुप के क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से एज ग्रुप को अपन एडोलेसेंट एज ग्रुप बोलते हैं। फिर इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फिर अपन देखेंगे ठीक है ना, एडोलेसेंट एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन टाइप की कौन सी प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है, उसको अपन एड्रेस कैसे करते हैं। फिर सर्विस डिलीवरी पॉइंट के कौन कौन से हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे ये ARSS प्रोग्राम रन होता है और उसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फिर लास्ट में अपन देखेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर अपन क्या कवर करेंगे कि ARSS की सर्विसेज है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, ये फैसिलिटी लेवल पे भी प्रोवाइड किया जा सकता है, कम्युनिटी लेवल पे भी प्रोवाइड किया जा सकता है और स्कूल लेवल पे भी प्रोवाइड किया जा सकता है। जो फैसिलिटी लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे क्लिनिक होती है, उसका क्या नाम होता है? एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। उसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो अपन AFSC के बारे में देखेंगे, इसके कंपोनेंट पार्ट में आएगा ये, और इसके बारे में अपन अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे। हर ARSS प्रोग्राम की बात करें तो जितने भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज है, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है? इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट एज ग्रुप। एडोलेसेंट एज ग्रुप किसको बोलते हैं? जिसकी उम्र 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में है, वो कौन सा एज ग्रुप है? एडोलेसेंट एज ग्रुप। इसके अंदर किसको किसको इंक्लूड करते हैं अपन? गर्ल्स को, बॉयज को, मैरिड या अनमैरिड कोई भी हो जिनकी एज ग्रुप 10 to 19 ईयर के बीच में है, उस क्या बोलेंगे अपन? एडोलेसेंट एज ग्रुप। ठीक, मेन फोकस क्या रहता है इस प्रोग्राम का कि जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो एक्सेसिबल हो इस एज ग्रुप के लिए, एक्सेप्टेबल हो और अप्रोप्रिएट वे में प्रोवाइड की जाए। और ऑब्जेक्टिव की बात करें इस प्रोग्राम की, ठीक है ना, जो भी अपन हेल्थ रिलेटेड जो भी अपन सर्विसेज प्रोवाइड करें वो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में हो, ठीक है, जिसके अंदर प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव टाइप की केयर प्रेजेंट हो, प्लस काउंसलिंग भी प्रेजेंट हो। और जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो भी एकदम बिल्कुल ही इन्वायरमेंट है वो एडोलेसेंट फ्रेंडली हो। और इसमें कौन कौन से इश्यूज है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? एडोलेसेंट एज ग्रुप में होती है। प्यूबर्टी का रिगार्डिंग उनको अवेयर करते हैं, प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है, कौन कौन से प्रोग्राम है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोग्राम है वो रन होते हैं, ठीक है, जिससे एडोलेसेंट एज ग्रुप को बेनिफिट मिलता है। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग के मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में और प्रॉपर हाइजीन कैसे मेंटेन की जाए, इस इश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर RTI STI हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के, ये इन्फेक्शन कैसे फैलते हैं, इन इन्फेक्शन से क्या नुकसान हो सकता है और इन इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये कि कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन का क्या फायदा है, कौन से टाइम पे कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, अर्ली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और लास्ट में सब्सटेंस एब्यूज, कि एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है मोस्ट वनरेबल होता है, कोई भी ड्रग्स हो गया, ठीक है, एल्कोहल या अदर कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, वो सब यूज के लिए। तो इसके रिगार्डिंग अपन इनको अवेयर करते हैं और इस इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेनली ये सब प्रॉब्लम है ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में प्रेजेंट होती है। फिर अपन देखें कि जो भी इश्यूज अपने आइडेंटिफाई किए, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो कौन से लेवल पे प्रोवाइड की जाती है? PSC लेवल पे यस, CSC लेवल पे भी यस,
ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। और ये सब के सब सर्विसेज है ये एक फिक्स्ड डे पे और फिक्स टाइमिंग पे प्रोवाइड की जाती है, ताकि एडोलेसेंट एज ग्रुप जिनको भी इस सर्विसेज का फायदा लेना है उनके लिए इजी हो, एक्सेसिबल हो। ठीक है, कि फिक्स डे पे फिक्स टाइम पे आना है। और एक अलग सी क्लिनिक होती है इनके लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, AFSC। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही अब इस क्लिनिक की सबसे की फीचर्स क्या है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर से रिगार्डिंग जो भी, ठीक है, इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर टाइमिंग देके उनके साथ बातचीत करके उन इश्यूज को सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए फिक्स डे और फिक्स टाइमिंग पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। मैंने इसकी कंपोनेंट की बात करें, ARSS प्रोग्राम की, ठीक है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो टोटल 3 की कंपोनेंट है कि जो भी एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज है फैसिलिटी पे प्रोवाइड की जाए, उस फैसिलिटी पे जो क्लिनिक होता है उसका क्या नाम होता है, AFSC। फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, वो भी कहाँ प्रोवाइड की जाती है, AFSC क्लिनिक। सेकंड कंपोनेंट ये हो गया। थर्ड कंपोनेंट क्या, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये 3 कंपोनेंट हो गए कि फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज और काउंसलिंग कहाँ प्रोवाइड की जाती है, AFSC क्लिनिक पे, और एक कम्युनिटी पे लेवल पे भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसके रिगार्डिंग अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज है। ठीक है, ये एक तरह से कहाँ प्रोवाइड की जाती है, AFSC क्लिनिक पे। AFSC क्लिनिक एक स्पेशल क्लिनिक होता है, कौन से एज ग्रुप के लिए, एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए। यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, रूटीन चेकअप भी होता है यहाँ पे, कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग उनको बताया जाता है, या किसी को यूज करना है तो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, काउंसलिंग, अवेयरनेस, ठीक, सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है। RTI STI हो रखा है किसी को, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रखा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एनीमिया प्रेजेंट है एडोलेसेंट एज ग्रुप में तो उसको डायग्नोसिस किया जाता है और साथ में ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। और यदि कोई एडोलेसेंट एज ग्रुप है जिसकी मैरिड हो रखा है, प्रेग्नेंट हो रखी है, उसमें ANC केयर भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपन ने देखा था कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में मैरिड बॉयज, गर्ल्स, मैरिड या अनमैरिड जो भी है सबको इंक्लूड किया जाता है, पर एज ग्रुप 10 to 19 ईयर होना चाहिए और सबको सर्विसेज है वो इक्वली प्रोवाइड की जाती है। अपन फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग की बात करें, ठीक है ना, फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सर्विसेज ये भी कहाँ प्रोवाइड की जाती है, AFSC पे, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक पे प्रोवाइड की जाती है। और किसके द्वारा, एक ट्रेंड काउंसलर होता है उसके द्वारा एडोलेसेंट एज ग्रुप को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। किस रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग किया जाता है वो अपन कवर करेंगे एक ट्रिक के थ्रू। न्यूमोनिक बना रखा है अपने डिप्सी, ठीक है, डिप्सी के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ये क्या है, डिप्सी क्या है, डिप्सी के बारे में बता दूं, ठीक है ना। एक अपन जब भी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोसिस करते हैं उसमें अपन करते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, डिप्सी मेथड। एक्चुअल में जो अपन देखे तो इसका डिप्सी ऐसे लिखा जाता है, पर हम ट्रिक बना रहे थे इसलिए अपने डिप्सी ऐसे याद करना अपन को। इसको कैसे याद करेंगे कि डी का क्या मतलब है, डिले ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। ये डी हो गया अपना कि मैरिज है वो गर्ल्स की बात करें 18 ईयर से पहले नहीं होने, बॉयज 21 ईयर एज ग्रुप हो गया। मैरिज के बाद जो फर्स्ट चाइल्ड है, मैरिज और फर्स्ट चाइल्ड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कम से कम 2 ईयर का। और फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। ठीक है, तो अपना फर्स्ट डी क्या हो गया, डिले ऑफ मैरिज एंड डिले ऑफ चाइल्ड बर्थ। फिर अपना आता आई का क्या मीनिंग है, इसके अंदर ICTC काउंसलिंग भी इंक्लूड किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर। ये किसके लिए होता है, HIV अवेयरनेस और प्रिवेंशन के लिए होता है। तो इसमें HIV की रिगार्डिंग भी जो काउंसलिंग करते हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो अपना आई भी हो गया ICTC। फिर पी है वो 2 है, एक पी है वो प्यूबर्टी से रिलेटेड है कि प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है कौन से एज ग्रुप में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, कब होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग अपन उनको काउंसलिंग करते हैं। और प्यूबर्टी में किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या क्या बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, वो सबके रिगार्डिंग उनको काउंसिल किया जाता है। ठीक है, ताकि
क्या होता है, कई बार प्यूबर्टी में अचानक से प्यूबर्टी आ जाती है तो एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। तो उनको इसके रिगार्डिंग अवेयर करना कि फिजियोलॉजी का प्रोसेस है ये चलता रहता है। फिर अपन बात करें सेकंड पी की, तो प्री मैरिटल कंसर्न। ये भी एडोलेसेंट एज ग्रुप में होता है कि मैरिटल से पहले उनको कंसर्न होता है, डर लगता है कि शादी के बाद क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या चीजें बदल सकती है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, तो उस रिगार्डिंग भी काउंसलिंग किया जाता है। फिर सी, 2 पी हो गए अपने, प्यूबर्टी और प्री मैरिटल कंसर्न। अपना डी भी कवर हो गया, आई भी कवर हो गया। अब सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। कंसर्न रहती है कि कौन से टाइप का कॉन्ट्रासेप्शन में यूज करना चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है जिससे ज्यादा बेनिफिट होता है, क्या नुकसान हो सकता है, सब मेथड के बारे में उनको प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है। फिर अपना आता है एस। एस है वो 3 बार यूज करना है, किससे रिलेटेड, एक तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड उनको काउंसिल किया जाता है। सब्सटेंस मिसयूज, एल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, ये भी एडोलेसेंट एज ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप है जिसमें इंसान, जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप को टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो वो गलत रास्ता चुन सकता है, सब्सटेंस यूज मतलब लेना स्टार्ट कर सकता है। उसके रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग किया जाता है कि इसका नुकसान क्या हो सकता है, एडिक्शन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। प्लस सेक्सुअल एब्यूज भी इस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग में काउंसलिंग किया जाता है, तो ऐसे हो गए। फिर अपना आता है, ठीक, प्लस मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी आइडेंटिफाई करके उसके रिगार्डिंग उनको काउंसिल किया जाता है। फिर एंड क्या है लास्ट में अपना, न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि एडोलेसेंट एज ग्रुप में न्यूट्रिशन, एडोलेसेंट एज ग्रुप में यदि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो एक तरह से आगे की अपन देखें, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो गया, मैटरनल एज ग्रुप हो गया, ठीक है। कि यदि वो आगे जाके यदि कोई गर्ल्स है, ठीक है, जिसमें माल न्यूट्रिशन हो रखा है या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यदि माँ बनती है, बच्चा होता है, तो बच्चे को भी लो बर्थ वेट बच्चा या उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन वगैरह सब आउटपुट हो सकता है। तो इसलिए न्यूट्रिशन एडोलेसेंट एज ग्रुप में वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके रिगार्डिंग उनको बताया जाता है कि कौन से प्रोग्राम है जो रन होते हैं जिसका एडोलेसेंट एज ग्रुप को फायदा हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सकते हैं, और ये सब काउंसलिंग के थ्रू कवर किए जाते हैं। और इसका अपने ट्रिक भी कर बना रखी है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो। फिर मैं लास्ट है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन। इसके लिए कोई क्लिनिक नहीं होती, इसमें क्या होता है, इसमें कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, टीन्स क्लब हो गया, या वोकेशनल सेंटर्स हो गए, या फिर विलेज एंड हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ठीक है। इन लोकेशन पे ये कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं और उनको सर्विसेज और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इससे कम्युनिटी बेस की बात करें तो मेन गोल क्या है अपना, कि जो भी अपन को रीच आउट करना है एडोलेसेंट एज ग्रुप को, जहाँ पे वो नेचुरली उनका ग्रुप होता है, नेचुरली वो गैदर होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, तो वहां तक रीच आउट होकर उनको प्रॉपरली अवेयर करना है। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे नहीं आ पा रहे हैं वहाँ अपन को पेरीफ्री में जाके, जहाँ पर नेचुरली गैदर होते हैं, वहां पे उनको अपन को जो भी सर्विसेज और काउंसलिंग है वो उसके रिगार्डिंग अपन को अवेयर करना और प्रोवाइड करना होता है।